दोस्तों, थाईलैंड जनूब मशरकी एशिया का एक आज़ाद मुल्क है जिसका पुराना नाम सियाम था। इस मुल्क का सरकारी और मुकम्मल नाम किंगडम ऑफ थाईलैंड है। ये मुल्क 5,13,120 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है और अपने रकबे के लिहाज से दुनिया में 50वें नंबर पर शुमार होता है। थाईलैंड की सरहदों का इश्तराक मशरक में लाओस और कंबोडिया, शुमाल में म्यांमार और लाओस, जनूब में खलीज थाईलैंड और मलेशिया, मगरब में बहीरा अंडमान और जनूब मशरक में खलीज थाईलैंड के ज़रिए वियतनाम के साथ समंदरी सरहद भी मिलती है। बैंकॉक मुल्क का सबसे बड़ा शहर और कैपिटल सिटी है। बैंकॉक शहर का रकबा 1569 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ पर मुल्क की 1,07,22,815 अफराद की आबादी रहायश पजीर है। 2021 में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड की टोटल पॉपुलेशन 6,99,70,121 नफूस पर मुश्तमिल है और अपनी आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 22वें नंबर पर गिना जाता है। थाईलैंड का मतलब है आज़ाद लोगों की सरजमीन, और ये एक हकीकत भी है क्योंकि आज तक दुनिया के किसी भी मुल्क ने थाईलैंड पर कब्जा करके अपनी हुकूमत कायम नहीं की, और यही वजह है कि थाईलैंड में कोई भी आज़ादी का दिन नहीं मनाया जाता। थाईलैंड का कैपिटल सिटी बैंकॉक अपनी मुनफरिद खसूसियात की बदौलत पूरी दुनिया में शोहरत रखता है। ख़ास तौर पर इस शहर की नाइट लाइफ पूरी दुनिया के मंचलों को अपनी तरफ खींचती है और अयाशी के दीवाने बेखबर इस शहर की तरफ दौड़े चले आते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि बैंकॉक दुनिया का वाहिद ऐसा शहर है जिसमें मर्दों और औरतों के लिए तो अलग-अलग वाशरूम बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हिजड़ों के लिए भी अलग से वाशरूम बनाए गए हैं। बैंकॉक की नाइट लाइफ इतनी बोल्ड और अयाश तस्वर की जाती है कि यहाँ पर हर वक्त सड़कों और बाज़ारों में जवान लड़कियां मस्ती करती हुई अपने जिस्मों की नुमाइश करके लोगों को जिस्मानी दावत देती नजर आती हैं। यहाँ पर आप किसी भी लड़की को पैसे देकर कुछ भी कर सकते हैं। थाईलैंड का कैपिटल सिटी बैंकॉक अपने थाई मसाज की वजह से पूरी दुनिया में शोहरत रखता है। दोस्तों, इस शहर में आप बिना शर्ट पहने गाड़ी नहीं चला सकते और ऐसा करने पर आपको जेल की सज़ा भी हो सकती है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि यहाँ पर हर वक्त और हर तरफ आपको आधी नंगी लड़कियाँ सरेआम घूमती नजर आएंगी। एक अजीब बात यह भी है कि यहाँ पर आप अंडर गारमेंट्स पहने बिना घूम फिर नहीं सकते। थाईलैंड के कैपिटल सिटी बैंकॉक को अमीरों का शहर भी कहा जाता है। इस शहर में लगभग 64,000 करोड़पति रहते हैं। पूरी वर्ल्ड में फेमस एनर्जी ड्रिंक रेड बुल भी बैंकॉक शहर में बनाई गई थी। इस ड्रिंक को बनाने वाला आज थाईलैंड का तीसरा अमीर तरीन शख्स है। दोस्तों, थाईलैंड में मेहमानों के साथ हाथ मिलाना और गले मिलना बुरा समझा जाता है। यहाँ पर आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल दोनों हाथ जोड़कर थोड़ा सा झुककर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ किया जाता है। थाईलैंड दुनिया के उन ममालिक की लिस्ट में आता है जहाँ दुनिया के खतरनाक तरीन सांप पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे लंबा सांप भी इसी मुल्क में पकड़ा गया था। यही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छों का फार्म और दुनिया की सबसे बड़ी शार्क मछली भी इसी मुल्क में पाई जाती है। दोस्तों, खूबसूरती किसी का भी मुकद्दर बदलने की वजह बन सकती है, जिसकी मिसाल थाईलैंड की एक कचरा चुनने वाली मलका हुसन बनकर पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट भी इसी मुल्क में मौजूद है। पूरी दुनिया के परिंदों और जानवरों की कुल तादाद का 10% सिर्फ थाईलैंड में पाया जाता है। थाईलैंड दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने 2025 तक दुनिया के 8 करोड़ सियाहों को अपने मुल्क में लाने का टारगेट मुकर्रर कर रखा है। थाईलैंड में रहते हुए आप इस मुल्क के बादशाह के बारे में नाजेबा अल्फाज नहीं बोल सकते और ना ही इस मुल्क की करेंसी पर पाँव रखने की इजाज़त है, और ऐसा करने वाले को 12 साल की जेल भी हो सकती है। दुनिया भर में सफ़ेद हाथियों की नस्ल तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, लेकिन थाईलैंड में आज भी सफ़ेद हाथियों की काफ़ी तादाद मौजूद है।
बैंकॉक शहर में बुद्धा के टेम्पल इतनी ज़्यादा तादाद में हैं कि इसे द सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है। यहाँ पर लगभग 35,000 के करीब बुद्धा के टेम्पल्स मौजूद हैं। थाईलैंड जनूब मशरकी एशिया में दूसरी बड़ी मुआशियत है और दुनिया में 20वीं बड़ी मुआशियत शुमार होती है। थाईलैंड अपनी आमदनी का सबसे ज़्यादा हिस्सा ज़राअत, मैन्युफैक्चरिंग और सियाहत के शोबे से हासिल करता है। मुल्क की 30% आबादी नाइट लाइफ और जिस्म फरोशी के धंधे से वाबस्ता है। थाईलैंड में इस्तेमाल होने वाली करेंसी थाई बात है, जिसकी इस वक्त पाकिस्तान में कीमत 4.98 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं, जबकि इंडियन करेंसी में एक थाई बात की कीमत 2.33 भारतीय रुपए और बांग्लादेशी 2.66 टका बनते हैं। थाईलैंड की जीडीपी 536.841 बिलियन US डॉलर है और यहाँ की फीका सालाना जीडीपी 7,674 US डॉलर है। थाईलैंड की 55.3% आबादी देहातों में आबाद है और 45.7% आबादी शहरी इलाकों में रहायश रखे हुए है। थाईलैंड की आबादी में नस्ली एतबार से 86% थाई, 3% खोमर, 2% माले और बाकी आबादी में दीगर छोटी छोटी नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं। मुल्क की 94.50% आबादी बुद्धिज़्म को मानने वाली है, 4.29% इस्लाम की पैरवी करती है, जबकि 1.17% क्रिश्चियन, 0.03% हिंदुइज़्म और 0.01% आबादी ऐसे लोगों की है जो किसी भी मज़हब को नहीं मानती। थाईलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज थाई है, जबकि मुल्क में दीगर बोली जाने वाली ज़ुबानों में आसान, कामयोंग, पाकताई और माले ज़ुबान शामिल हैं। थाईलैंड के लोग आम रूटीन में आने जाने के लिए स्कूटर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रिक्शा सबसे फेमस सवारी समझी जाती है। मुल्क में गाड़ियां लेफ्ट हैंड चलाई जाती हैं। थाईलैंड का कॉलिंग कोड +66 और डोमेन नेम .th है। ये मुल्क पाकिस्तान से 3,596 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, जबकि थाईलैंड और इंडिया के दरमियान 2,386 किलोमीटर की दूरी है। बांग्लादेश और थाईलैंड के दरमियान 1,410 किलोमीटर का फासला है। थाईलैंड सेहत के हवाले से दुनिया के 195 ममालिक की लिस्ट में पहले 10 ममालिक में 6वें नंबर पर आता है। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड सेहत के हवाले से एशिया का सबसे बेहतरीन मुल्क होने का एजाज़ भी रखता है। थाईलैंड में ज़िंदगी की औसत शरह 77.38 साल है। 2017 में थाईलैंड की 7 डिशेस दुनिया के 50 बेहतरीन खानों में शामिल की गई थी, जिनमें टाम यागोंग, सोमतम, मासेसमन सालन, सब्ज सालन, तले हुए चावल और म्यू नाम टोक काबिल ज़िक्र हैं। थाईलैंड के खानों में चावल सबसे ज़्यादा मकबूल खाना है। मुल्क का सबसे मशहूर खेल मुए थाई है। दीगर खेले जाने वाले खेलों में फुटबॉल, वॉलीबॉल, स्नूकर, रग्बी यूनियन और गोल्फ सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले खेल हैं। थाईलैंड को एशिया का गोल्फ कैपिटल भी कहा जाता है। राजमंगाला नेशनल स्टेडियम थाईलैंड का सबसे बड़ा खेल का मैदान है, जिसमें लगभग 65,000 अफराद की गुंजाइश है। यह बैंकॉक में है और इसे 1998 में एशियन गेम्स के लिए तामीर किया गया था। दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धा की मूर्ति भी बैंकॉक शहर में मौजूद है। 2018 में शाये की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड में 3 करोड़ 85 लाख गैर मुल्की सियाहों ने सफ़र किया, जिनमें से 2 करोड़ लोगों ने सिर्फ बैंकॉक की नाइट लाइफ को एंजॉय करने के लिए इस मुल्क का रुख किया था। थाईलैंड का लिटरेसी रेट 98.1% है। थाईलैंड सालाना 105 बिलियन US डॉलर्स की अशिया बरामद करता है, जिनमें कारें, कंप्यूटर, बिजली का सामान, चावल, कपड़ा, जूते, जेवरात, रबड़ का सामान और माहीगीरी की मसनूआत शामिल हैं। थाई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जनूब मशरकी एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की 9वीं बड़ी ऑटो इंडस्ट्री है, जहां पर सालाना 15 लाख गाड़ियां तैयार की जाती हैं।
थाईलैंड दुनिया भर में सबसे ज्यादा चावल बरामद करने वाला मुल्क है। थाईलैंड ने चावल की बरामद में भारत और वियतनाम को भी पीछे छोड़ दिया है। थाईलैंड का 27.25% रकबा काबिले काश्त है, जिसमें 55% रकबे पर सिर्फ चावल की फसल उगाई जाती है। मुल्क में सफ़र करने के लिए रेलवे और बसों का वसीह नेटवर्क मौजूद है। थाईलैंड में 2017 तक 37 मिलियन गाड़ियां रजिस्टर्ड थीं। मुल्क में 80,000 से ज़ायद टैक्सियां भी रजिस्टर्ड हैं। सोरमबोमी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ों को हैंडल करता है। थाई एयरवेज मुल्क की रजिस्टर्ड एयर कंपनी है। थाईलैंड वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे आगे है, जबकि भारत और थाईलैंड के दरमियान 1 घंटा 30 मिनट का फ़र्क है। थाईलैंड का कौमी परिंदा सियामेसी फेरीबैक है। कौमी जानवर सफ़ेद हाथी और कौमी फूल गोल्डन शोवर है। दोस्तों, ये थी थाईलैंड के बारे में एक खूबसूरत और मालूमात से भरपूर वीडियो, जो यकीनन आपको पसंद आई होगी।